करके हमारे परिवार का संचालन करते हैं। इस समय हम हमारे सभी पिताओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबों के पिताओं को अपनी आशीष और भाव से भर दे, उन्हें अच्छी स्वस्थ दे, शक्ति दे और हर प्रकार के आशीष प्रदान करे, जिनकी सहायता से हमारे पिताजन हम सबों के परिवारों का संचालन अच्छी भांति से कर सके। और इस शुभ दिन, इस पर्व के अवसर पर हमारे बीच में है फादर प्रफुल्ल बड़ा, हमारे लिए संविधान बनाने के आए हुए हैं, और मेरे मित्र फादर पीटर सिद्धि हैं जो हमेशा हमारे सहयोग करते हैं। मैं सभी विश्वासियों की तरफ से और बड़े की तरफ से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको कौन कहता है केवल माताएं और बहनें ही सुंदर लगती हैं, लेकिन आज हमारे बाबा लोगों को देखेंगे तो शायद आज हमारे माताएं भी शर्माएंगे। इतने स्मार्ट हीरो लगे और अच्छे सब रच करके आए हैं, और आज इन्हीं का दिन है तो लगना नहीं चाहिए। और इसी मनोभाव के साथ में जितने भी हमने मतलब रखा एक साथ मिलकर के प्रभु को धन्यवाद करते हुए हमारे गाँव को प्रभु की बेटी पर अर्पित करते हुए मेरे प्रार्थना करें। आप जो बजामा के नाम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा हमको प्राप्त हो। ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 1 में वचन कहता है, पिता ईश्वर ने आदेश दिए करते हैं, जाओ तो सारे इस्राएल के लोगों को ये कहो कि जिस तरह से मैं पवित्र हूँ उसी तरह तुम्हें पवित्र बने। जो पवित्र है उसकी पवित्रता में सहभाग होने के लिए हम लोगों को भी पवित्र होना है। उसके साथ अच्छा ना हो, अगर इस तरह है तो वही क्षमाशील ईश्वर के पास आए, वो हमें क्षमा प्रदान करेंगे, नया स्वभाव और रूप प्रदान करेंगे, और उसकी पवित्रता में हमारी भी पवित्रता गिनी जाएगी। हम पवित्र आत्मा इन बातों के साक्षी हैं। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा
मत दिया करो। और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मरना चाहते थे। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया। वैभव तथा सामर्थ्य का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े हुए बहुत से स्वर्गदूत की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान हो, संयोजन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 19। यीशु शिष्यों के पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेतरुस, थोमस जो यमन कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात में कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दे। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डालो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था।
यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सिमोन पेत्रस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेत्रस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। माता पिताओं, भाई बहनों और बेटे बेटियों और आज के हमारे व्रत बनाने वाले बाबा और पिताजीगण, मैं आज आपके सामने ऐसे रहस्य को प्रकट करने वाला हूँ। शायद आप पहले सुने भी होंगे या नहीं भी सुने होंगे, और इसलिए मेरा ये रहस्य को प्रकट करने पर समय लंबा हो सकता है। आपसे आग्रह करूंगा कि जस्ट यू बेयर विद मी। सच्चाई और रहस्य क्या है, इसके संदर्भ में केवल ये मरियम और जोसेफ के संदर्भ में ये रहस्य को प्रकट करने वाला हूँ। इसलिए रहस्य कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि आप पहली बार सुनेंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, क्योंकि ये जो बात मैं कहने वाला हूँ ये बाइबल में अंकित नहीं है। कहा जाता है कि बाइबल को संकलित करने के पश्चात उन्हें अप्रूवल के लिए रखा गया, तो बहुत सारी किताबें थी। ये बाइबल किताबों का संग्रह है। उन 72 किताबों में और भी किताबें थे जिसको कि बहिष्कृत कर दिया गया, या तो और आत्मा की प्रेरणा उसमें कम है या नहीं है, इस तरह बात करके उसे अलग कर दिया गया। और नाज़रेत परिवार के रक्षक, तेरे लिए समर्पित तुझे श्रद्धा और सुमन में पवित्र परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, शैतान के हर छल प्रपंच से हमारे परिवारों की रक्षा कर,
की तकलीफों को, बेरोजगारी का सामना किया, विषम परिस्थितियों में यातनाएं की, अपने परिवार पर मरणाते खतरे का, तो हमें भी भला मरण पाने के योग्य बना। हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम आत्मा मार्ग पाप से बचे रहें। सानिध्य में तेरे और माता मरियम एवं अन्य संतों के साथ स्वर्ग राज में पिता से ऊपर है और ईश्वर से ऊपर ईश्वर, प्रकाश से ऊपर प्रकाश, आता है और दूध से प्रसिद्ध होता है। अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग आशाहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, ईश्वर उनके दुख को आनंद में बदल दे। हिंसा के शिकार तथा आकस्मिक घटनाओं के चंगुल में फंसे ईश्वर उन्हें धीरज और बल प्रदान करें, उन्हें ऐसी स्थितियों से छुटकारा दिलाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग निरुत्साह का जीवन जी रहे हैं, ईश्वर अपने आत्मा की शक्ति द्वारा उनके निरुत्साह को दूर कर उनके विश्वास को जीवंत कर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वास्तव चिंता और ज्ञान संगत
इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य रक्त, जो तुम्हारे और लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। अपने सब उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा धर्म निवेदन है कि आप सब प्रेरित का शरीर ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु हमारे आप सभी आत्मा के साथ विश्व भर में अपने से पूरे प्रकार से प्रेम में सीखना। हमारे भाई बहनों की जुड़े जो पुनरुत्थान की आशा में कल चढ़ा चुके हैं, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए इस ईस्टर अभियान में मतलब चढ़ाया जा रहा है। उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब रिश्तेदार यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों और विशेष करके यहाँ उपस्थित हमारे पिताओं यहाँ मैंने जीवन से सहभागी बने और ईश्वर की माँ का धन्य पानी बने, उनका वह धन्य योजना धन्य प्रेम और सत्संगों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरे तुझे महंगा गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
आज की समाप्ति है। हेलो हाँ चर्च में ये देखो काम कर रहे हैं। ठीक 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 है चर्च में ठीक है।
करने वाला ईश्वर है। हमारे जीवन को संचालित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं को प्रदान करता है और हमारी सेवा के लिए उन्हें प्रस्तुत करता है। आज इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने आदर्श श्रम का अनुकरण करना चाहते हैं। उनके मध्यस्थ द्वारा हम उन्हीं की तरह तेरी इच्छा को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें। इन तस्वीरों और अन्य चीजों पर आशीष की याचना करते हैं, तो इन पर आशीष दे और निज ऊपर से जहाँ कहीं भी रखा जाएगा, जो इन्हें दर्शन करेंगे या अपने परिवार में रखेंगे, आशीष और विवाह का अनुभव प्राप्त करें, उन्हें खुशी और शांति प्रदान करें, अपनी आशीष प्रदान करें।